बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। फिर उसने ज़मीन पर बसने वालों में से सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा कि वो कौन है। उनमें से किसी एक ने उसे राहिब का पता बताया। वो उसके पास आया और पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उस राहिब ने कहा, नहीं। तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया और इस तरह उसके 100 कत्ल पूरे हो गए। उसने फिर अहले ज़मीन में से सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया। उसे एक आलिम का पता बताया गया तो उसने जाकर कहा कि उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा का कोई इम्कान है? उस आलिम ने कहा, हाँ, उसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? तुम फलां फलां सरजमीन पर चले जाओ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ और अपनी सरजमीन पर वापस ना आओ। ये बुरी बातों से भरी हुई सरजमीन है। वो चल पड़ा यहाँ तक कि जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उसे मौत आ गई। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स तौबा करता हुआ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करके आया था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी नेकी का कोई काम नहीं किया था। तो एक फरिश्ता आदमी के रूप में उनके पास आया। उन्होंने उसे अपने दरमियान सालिस मुकर्रर कर लिया। उसने कहा, दोनों जमीनों के दरमियान फासला नाप लो। वो दोनों में से जिस जमीन के ज्यादा करीब हो तो वो उसी जमीन के लोगों में से होगा। उन्होंने उस मुसाफत को नापा तो उसे उस जमीन के करीब तर पाया जिसकी तरफ वो जा रहा था। चनाचा रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हाथों में ले लिया। हदीस में ये भी बताया गया कि जब उसे मौत ने आ लिया था तो उसने अपने सीने से खुद को घसीट कर गुनाहों भरी जमीन से खुद को दूर कर लिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7008।